Good evening, everyone. Welcome, Economites. So we are now going to start with this lecture that is optimization problem 1 and 2 and bordered matrix, bordered Hessian matrix. इसके साथ साथ we are also going to discuss about the Hessian matrix. I think my is my audio clear to all of you? Video clear, audio clear? Okay. So I think we are good to go. All fine. Thank you, Alisha. Thank you, Tulsi, Rajiv, Suraj, Mahinder. Okay. Eco with me. Okay. चलिए, so shall we start? Hello, good evening, Shantanu, Chetan, ICNO Universe. Okay. So let's start with this session. That is optimization problem 1 and 2 variable Hessian border matrix. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन के साथ. Let me just take the color. Okay. तो कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आया कि सर हमें पीपीटी कैसे मिलेगा, हम डाउनलोड कैसे कर पाएंगे, ये जो आप पढ़ा रहे हो ये नोट्स कैसे मिलेंगे. तो देखिए, जैसे ये यहाँ तो प्रियंका मैडम पढ़ा रही है, तो ठीक इस वीडियो के नीचे जो आप अभी वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे आपको सार्थक बैच का ये लाइव लिंक मिल रहा होगा. राइट, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे और यहाँ से आपको एनरोल करना पड़ेगा. एनरोल करके आप यू कैन डाउनलोड द पीपीटी. राइट, सो डोंट वरी, दिस इज ऑल फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वाला वीडियो जो है, इस वीडियो के नीचे आपको ये वाला लिंक मिलेगा, सार्थक बैच का लिंक. वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा एनरोल नाउ का ऑप्शन. यहाँ पे एनरोल करेंगे, आपको इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोकेट कर लेंगे एंड यू कैन गेट द पॉइंट. राइट, ओके. सो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वी स्टडीड अबाउट द SRS डेटा. राइट, SRS डेटा 1920, 18, 1920, 3 साल का हमने किया था. इसके अलावा वी ऑल्सो डेड विद द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5. उसके पैरामीटर्स, डेटा क्या क्या है, कौन से स्टेट का मैक्सिमम मिनिमम वाला हमने पढ़ा था. इसके अलावा स्टेट की रैंकिंग क्या थी, दैट्स व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड. नीति आयोग की रिपोर्ट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से कौन से स्टेट टॉप में है, कौन से स्टेट बॉटम में है. और लास्ट जो हमने किया था दैट वाज अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, उसके हिसाब से स्टेट की रैंकिंग क्या है. तो ये वीडियो ऑलरेडी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं. इसके बाद आज का टॉपिक ये है अनकॉन्स्ट्रेंड सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन, अनकॉन्स्ट्रेंड मल्टीपल वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव के साथ कॉन्स्ट्रेंड मल्टीपल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन एंड हेसियन मैट्रिक्स एंड बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स. तो ये क्वेश्चंस आए हैं पेपर में बहुत बार और शायद आपने ये देखा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें कैसे कैप्टिवेट करें. एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, मैं आपको स्लाइड के एंड में दिखाऊंगा. क्वेश्चंस भी हम करेंगे और कैसे इसको करना है. तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनको डर ये रहता है कि सर हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं हैं, हम नॉन मैथ वाले हैं. और ऐसे क्वेश्चन जो है अगर आप देखेंगे, मैथ के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स मिलके आता है. तो वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी जो आएंगे वो ऑप्टिमाइजेशन के आएंगे. आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, कॉस्ट मिनिमाइज करना पड़ेगा, या फिर आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन करना पड़ेगा, या आपको मैक्सिमम आउटपुट में प्राइस की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी. इसीलिए इसके सब केस में सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है वो हेसियन एंड बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स है. इसमें हम बात करेंगे आज. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट विद दिस. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग दैट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम. तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की बात अगर हम करें तो ऑप्टिमाइजेशन वर्ड जो है ये कहां से आया है? ये वर्ड आया है ऑप्टिमम से. ऑप्टिमम मतलब क्या है कि कोई भी चीज ऑप्टिमम का मतलब है या तो वो मैक्सिमम होगी या तो वो मिनिमम होगी. राइट, ऑप्टिमम वर्ड के दो मतलब है. लेट मी टेक दिस साइड. और एक इसका मतलब है या तो वो मैक्सिमाइज होगा या तो वो मिनिमाइज होगा. राइट, या तो वो मैक्सिमाइज होगा या तो वो मिनिमाइज होगा. अब मैक्सिमाइज किस किस केस में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट मैक्सिमाइज. राइट,
प्रॉफिट मैक्सिमाइज, यूटिलिटी मैक्सिमाइज, राइट। और मिनिमाइज में हम कर सकते हैं कॉस्ट, या फिर हम कर सकते हैं सपोज एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, राइट, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन। तो ऑप्टिमम वर्ड का मतलब है कि दोनों चीजें हो सकती है, या तो ये ऊपर भी हो सकता है या तो वो नीचे भी हो सकता है, और मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। नाउ इस पे मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के वेरिएबल पे, क्वेश्चन के कॉन्स्ट्रेंट्स पे। बहुत इजी सा पार्ट है, अगर आप एक बार में समझ जाएंगे, आप अगर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेट मी बी विथ मी सो दैट हम इसको आगे प्रोपेल कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो डेफिनेशन मैंने लिखा है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन इंप्लाइज द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यू, एंड ऑप्टिमम वैल्यू कैन बी मैक्सिमम और इट कैन बी मिनिमम वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी आर एमिंग एट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमम दोनों चीजें हो सकती हैं, इट कैन बी मैक्सिमम, इट कैन बी मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन, राइट। जहां पे हम कहते हैं ना स्लोप ऑफ आईसी इज टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, या स्लोप ऑफ द आइसोक्वांट इज टेंजेंट टू द स्लोप ऑफ द आइसोकॉस्ट लाइन, तो वही है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है वो डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा तो उसमें हमें टेंशन नहीं है, लेकिन निकालना कैसा है ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये है टेक्निक्स का पूरा माइंड मैप। मैं अब यहाँ पे जो आपको दे रहा हूँ वो है माइंड मैप। देखिए, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो है वो डिपेंड करता है कि आपके पास कंडीशन क्या दे रखी है, या तो टू वेरिएबल केस है या तो मल्टीपल वेरिएबल केस है। टू वेरिएबल केस का मतलब है जैसे y इज इक्वल टू 2x+2, मान लीजिए ये एक हमने ले लिया, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं। दो वेरिएबल कौन सा है? दिस x जो है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट हैंड साइड में आता है, राइट हैंड साइड। और ये वाला जो है ये है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट। अब कहने को यहाँ पे है टू वेरिएबल केस जिसमें से एक है डिपेंडेंट, एक है इंडिपेंडेंट, राइट। मल्टीपल वेरिएबल केस में क्या हो सकता है? वी हैव समथिंग लाइक y इज इक्वल टू 2x+3z प्लस समथिंग, कुछ कांस्टेंट आ गया, मान लीजिए 10 ले लिया। अब यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल में क्या है? यहाँ पे दोनों x एंड z दोनों आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बिकॉज ये राइट हैंड साइड में है, राइट। और y जो है दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसा होगा। टू वेरिएबल केस का मतलब है कि आपके पास एक वेरिएबल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है, एक राइट हैंड साइड में है। मल्टीपल में क्या होगा? दो राइट साइड में होंगे, या तीन होंगे, या चार होंगे, और एक रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो आई होप यहां तक की बात क्लियर होगी। अब टू वेरिएबल केस में क्या करेंगे? देखिए, टू वेरिएबल केस में हम करेंगे डिफरेंशिएशन टेक्निक। अब डिफरेंशिएशन टेक्निक सुनते ही हम लोग कहेंगे सर क्या इसमें कैलकुलस यूज करेंगे? हाँ, कैलकुलस यूज करेंगे, लेकिन हल्का फुल्का, टेंशन मत लीजिए इसको लेके, राइट। जैसे डिफरेंशिएशन टेक्निक का हम ऐसे ही लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x+3, ये मैंने फॉर्मूला लिया है। अब हमें यहाँ पे ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है, राइट, ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमाइज या क्वेश्चन में लिखा है मिनिमाइज। उसका स्टेप्स क्या है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये समझते हैं टू वेरिएबल केस में हम लोग लगाएंगे डिफरेंशियल टेक्निक। ये टेक्निक क्या है आगे क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, सो डोंट वरी कि सर अभी समझ नहीं आया, अभी सिर्फ आप नाम समझ लीजिए। और मल्टीपल वेरिएबल केस में हम लगाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और ये दोनों के दोनों अनकॉन्स्टेंट है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट क्या आएगा सर, अनकॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं तो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते समय मान लीजिए आपके पास यूटिलिटी का वैल्यू दे रखा है, यूटिलिटी का फंक्शन दे रखा है, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन की बजट लाइन। आप चाहे तो अगर इसको हम थोड़ा सा टेक्निक समझने की कोशिश करें, हमें पता है कि हायर द आईसी इज हायर इज द यूटिलिटी, राइट। तो अब इसमें से कौन सा वाला मैं लूं? आईसी, क्या शुड आई टेक IC1, IC2, IC3, IC4? यहां पे मैंने आपको कांस्टेंट नहीं दिया है, तो कांस्टेंट का मतलब है कि आपको मैंने बजट लाइन फिक्स नहीं किया, तो ये है अनकॉन्स्टेंट पार्ट। जब क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू द कंडीशन ना हो तो वो है अनकॉन्स्टेंट। और जब सब्जेक्ट में, जब क्वेश्चन में आपके पास कॉन्स्टेंट दे रखा है कि गिवन दिस आपको ये ऑप्टिमम करना है, गिवन दिस आपको ये मिनिमम करना है, गिवन दिस आपको ये मैक्सिमम करना है, तो कॉन्स्टेंट वर्ड आ गया। तो वहां पे आपके पास मल्टीपल वेरिएबल केस में you have these condition, that is Lagrangian method या linear programming। ये हो गया आपका constant part, right।
कुछ कुछ समझ में आया होगा अभी, और कुछ कुछ आपको ये क्लियर नहीं हुआ होगा। तो अभी के लिए इस स्लाइड से सिर्फ आपको ये याद रखना है कि नाम क्या क्या है, तरीका क्या क्या होगा, और कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ पे कौन सा केस लिया है, 2 वेरिएबल केस। अब मैं क्वेश्चन के साथ आपको बताऊंगा कि ऐसा कैसे करना है। तो सपोज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके पास क्वेश्चन है। ये है 2 वेरिएबल केस, एक आपके पास डिपेंडेंट है, दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट है, राइट। तो सबसे पहले करेंगे क्या, एसरटेन द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन आपके पास ये है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, फंक्शन क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। सबसे पहले हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ कि आप इसको डेरिवेट करेंगे। एफ डैश एक्स का मतलब है कि हम इसको डेरिवेट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम डेरिवेट करेंगे। अब जैसे इसमें कैलकुलस डाला तो ये आ गया 2, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ascertain the first derivative and set it equal to 0 and calculate the value of x. So suppose हम एक और नंबर लेते हैं, let me take a bigger number. Suppose मैंने लिया y is equal to 2x square plus 3। अब यहाँ पे करते हैं हम dy by dx, ये आ गया 4x और यहाँ पे हो गया 0। ये कैसे आया, यहाँ पे पावर रूल लगाया। पावर रूल क्या होता है, ये डिफरेंशिएशन का पावर रूल है, दैट इज एक्स एन। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा एन एक्स एन माइनस 1। तो ये है डिफरेंशिएशन टेक्निक। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ गई 4x, राइट। एसरटेन एफ डैश एक्स एंड सेट इट इक्वल टू 0। अब हम इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, राइट। तो स्टेप नंबर 1 कैसे किया, मैंने क्वेश्चन लिया, एक एग्जाम्पल लिया है। ये अभी बात सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं स्टेप्स बता रहा हूं, आगे क्वेश्चन करूंगा इसी स्लाइड के बाद। तो स्टेप 1 क्या हुआ, फाइंड द एफ डैश एक्स एंड सेट इट इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, ये कर दिया। इसके आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 2 देखते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है, उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। जो पहला वाला आया उसका हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, राइट। सो मान लीजिए एक बार दोबारा क्वेश्चन में लेता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 करिए मेरे साथ इसको। स्टेप 1 में क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस 2। अब पहला का केस क्या था, इसके बाद इसको इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 कर दीजिए। यहां पे क्या आया, 4x इज इक्वल टू माइनस 2, राइट। अब x की वैल्यू क्या आई, -2 अपॉन 4, दैट इज -1/2। ये आ गया हमारा स्टेप 1। अब स्टेप 2 में आएंगे। स्टेप 2 क्या कह रहा है कि इसको डबल डेरिवेटिव करो, तो ये है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो जब हम इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे dy x स्क्वायर, ये आ गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 4। दोबारा से देखिए, स्टेप 1 स्टेप 2। अब स्टेप 2 आने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट्स सी। अगर स्टेप 2 में जो वैल्यू आई है, हमारी क्या वैल्यू आई थी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की, वो आई थी 2। अगर 2 या 4 आई थी, सॉरी, राइट, 4 आया था। तो 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगर ये सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज मिनिमम, राइट। और अगर यहाँ पे -4 आता तो वो लेस देन 0 होता, तो उसको हम बोलेंगे मैक्सिमम, राइट। तो दिस इज द एंटायर थिंग। अब एक बार दोबारा से आप समरी देख लीजिए। इस स्लाइड को आप चाहे तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये है पूरी कंडीशन। सबसे पहले क्या किया हमने, स्टेप नंबर 1 जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसका डिफरेंशिएट किया। सेकंड पॉइंट क्या है, उसको इक्वल टू 0 किया। थर्ड पॉइंट क्या है, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली। फोर्थ पॉइंट क्या है कि हमने अब डबल डेरिवेटिव किया, और अगर डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया तो वो हो गया मिनिमम, अगर लेस देन 0 हो गया तो मैक्सिमम, राइट। तो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है और ये पेपर दिसंबर 2013 का क्वेश्चन पेपर है। एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। आई बिलीव ऑल ऑफ यू कैन सी द क्वेश्चन। चीट शीट मैंने ऊपर दे दिया है आपके पास, आपको अगर करना है ये क्वेश्चन आप खुद करके देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन ऑफ अ फर्म, फाइंड द प्राइस एट विच द प्रॉफिट वुड बी मैक्सिमाइज। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने दे रखा है।
यहां से आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में हम स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 करेंगे। जिनको करना है वो चाहे तो इसको, जब आप लाइव इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे, ये तो ऐसे लाइव चल रहा है, जब आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इसको पॉज करके आप अपना क्वेश्चन खुद करना, उसके बाद चेक करना। और जो अभी मेरे साथ हैं, जो दोस्त मेरे साथ हैं, वो सब अभी शुरू कर दो इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। अब टी आर क्या है? व्हाट इज टी आर? टी आर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी। और टीसी, टीसी क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए, ये टीसी है। तो प्राइस कितना है? ये एक पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ लेंगे एक बार। कई बार क्वेश्चन में इस तरीके से प्राइस ना देके ऐसा दिया होता है। मान लीजिए Q इज इक्वल टू 100 माइनस 3P। अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा दे रखा है, तो आप ऐसे से स्टार्ट मत करना। इसको हमेशा आप इनवर्स डिमांड फंक्शन बनाना, जो कि हो जाएगा 3P इज इक्वल टू 100 माइनस Q, और P इज इक्वल टू 100 अपॉन 3 माइनस Q अपॉन 3। कहने का मतलब है क्वेश्चन में कभी भी अगर Q इज इक्वल टू की वैल्यू दे रखी है, तो उसको यहाँ पे टी आर करते समय उसको प्राइस में कन्वर्ट करना, कि प्राइस की वैल्यू आपके पास दे रखी हो। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आ गया ये, और क्वांटिटी क्यू सी, टी सी क्या है? टी सी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो इट इज 50, सॉरी, इट इज 5Q स्क्वायर प्लस 20Q प्लस 10। यहां तक सबका आ गया होगा? एक बार चेक कर लीजिए। 100 माइनस 3Q, ये आपका प्राइस है, दिस इज प्राइस, और ये Q ऊपर से जो क्वांटिटी है वो नीचे आ गया, ये TC है, यहाँ पे दे रखा है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा और इसका मैंने नाम रखा सपोज पाई। ये पाई है, प्रॉफिट आप ले सकते हैं, कुछ भी आप करें इसमें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 100Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 5Q स्क्वायर माइनस 20Q माइनस 10। ध्यान से ब्रैकेट खोलना, बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो हो सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। अब ये मेरे पास वैल्यू आ गई है पाई। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? स्टेप 1, यहाँ पे मेरा स्टेप 1 शुरू हो रहा है, dp बाय dq, dp बाय dq। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू q। इस पॉइंट पे याद रखना, अगर आपने गलती से इस पॉइंट को ऐसे ले लिया, आप कहते हैं सर कोई फर्क नहीं पड़ता, q तो मैंने यहां से ले लिया और मल्टीप्लाई करूंगा विथ p, तो आप यहां पे करेंगे पता है क्या? 100 माइनस 3P इंटू P। उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू P आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एनीवे, तो ये होने के बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया 100 माइनस 6Q माइनस 10Q माइनस 20। ये हमारे पास आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे। दिस इज कमिंग आउट टू बी 80 माइनस 16Q। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या था? इसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो इक्वल टू 0 करने के बाद क्या आता है? इट इज 80 माइनस 16Q इज इक्वल टू 0, और 80 इज इक्वल टू 16Q, Q इज इक्वल टू 5, राइट? Q इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। अब Q की वैल्यू आ गई है, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द प्राइस, फाइंड द प्राइस जिसमें आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। अभी ये जो Q आया है, हमें श्योर नहीं है कि ये जो Q है ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज वाला ही है या नहीं है। तो इसके लिए हमें अब स्टेप नंबर 2 करना पड़ेगा, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द सेकंड डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे? उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को देखना पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, और इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूं। सपोज मैं ओके इस पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूं, बिकॉज ये वाला पॉइंट हमें नहीं चाहिए अब। ओके, तो ये अब हमारा आ रहा है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, SOC, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अब मैं यहाँ पे इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू Q। अब देखो क्या आया यहाँ पे, तो दिस इज इसका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी 0। ये है -6, तो ये 6Q माइनस 6 हो गया। यहाँ पे क्या होगा? -10, और ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आया? -16। -16 सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0,
यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमम। सो यस, क्वांटिटी जब 5 है तो प्रॉफिट्स आर गेटिंग मैक्सिमाइज्ड। तो अब हमारे पास क्यू आ गया है, अब हमें प्राइस निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में। तो क्या है, सिंपली ये वाला केस है, इसको उठाइए। P इज इक्वल टू 100 माइनस 3, व्हाट इज Q, 5। तो 15 माइनस 100 माइनस 15, दैट इज 85। अब आंसर आपके सामने आ गया है, यू कैन चेक इट। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन, 85 इसमें आंसर आ गया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, इस तरीके से। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है इसमें। यस, वेरी गुड, अलीशा का भी आ गया है, मनीषा का तो आ गया। यस, ओके ओके, फैंटास्टिक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आया था दिसंबर 2021 में, राइट। थोड़ा सा छोटा छोटा दिखा होगा आपको, शायद पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं रीड कर देता हूं, आप समझ लेना इसमें से। तो गिवन y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, गिवन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 36x प्लस 8, राइट। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, राइट। अब ये है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों ही है। y इज मैक्सिमम एट 6 एंड मिनिमम एट दिस, यहाँ पे है मिनिमम वगैरह वगैरह। तो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो उसका पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। अब जिनको ये क्वेश्चन करना है, आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जैसे ही आपका हो जाए तो मेरे साथ मैच कर लेना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स करेंगे। अगेन देखिए, ये 2 वेरिएबल वाला केस है, 2 वेरिएबल वाला केस है, जहां पे आपके पास y एंड x है। x बहुत सारे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वेरिएबल है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, ये आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 36। जिनको पावर रूल नहीं पता, आपके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। पावर रूल का बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी चीज x रेज टू द पावर n, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो दिस विल बी nxn माइनस 1। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डाला है। ये जो 3 है ये ऊपर था, राइट, ये 3 ऊपर था। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा कलर दिखेगा नहीं आप लोगों को, तो मैं ये लेता हूँ। तो ये दोबारा लिख रहा हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36। तो जो 3 ऊपर था वो नीचे आ गया, n माइनस 1 किया 2, ये 2 ऊपर था नीचे आ गया, तो 12 इंटू 2 24, इस तरीके से किया। तो ये हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स। अब स्टेप नंबर 2 क्या था, इसको इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ पे। ओके, सो 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ से 3 कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो 3 कॉमन निकालने से क्या हो गया, ये हो गया 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स है, जहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है। तो यू हैव टू हैव 2 वैल्यूज, जिसको अगर सम करेंगे तो 8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, वो है 10, 10 और 2। तो इसको मैंने ऐसे किया, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 2x। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, लेट मी सी, मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो ये हो गया 3x स्क्वेयर, ये हो गया 24x, ये है 36, ठीक है। इसको मैंने किया डिफ्रेंशिएट, ये हो गया एक 3x स्क्वेयर माइनस 24x प्लस 36। ओके, कॉमन निकाल दिया यहाँ से, x प्लस 12, ठीक है। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर हो गए, दैट इज बेसिकली सम है ना, ये सम होना चाहिए। यहाँ पे ये किया तो अच्छा 12 तो नहीं आएगा, ये मैंने गड़बड़ किया यहाँ पे। तो ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा, एंड प्लस माइनस करें तो 8 आएगा। क्या आ सकता है, 4 एंड 8, क्या आ सकता है, 2 एंड 6, यस। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12। अब देखो, अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस 12 माइनस 8 आ रहा है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 12 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो x कॉमन लिया यहाँ से, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 6, और यहाँ पे इक्वल टू 0 था ही था। अब x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में करेंगे इसको, एंड x की वैल्यू आ गई 6 एंड x की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास 2 यहाँ से वैल्यू आ गई। अब देखिए, हमारे पास कौन कौन सी 2 वैल्यूज है, x की वैल्यू आ गई 6 एंड x की वैल्यू आ गई 2। तो जब x की वैल्यू 6 है और 2 है, अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन मैक्सिमाइज कब हो रहा है।
ये मैक्सिमाइज कब हो रहा है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। इज इट फाइन नाउ? जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट. इज इट फाइन नाउ? अब आवाज आ रही है सही से? ओके, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो, बिकॉज मेरा थोड़ा सा ये लगता है चार्ज खत्म हो गया था. ओके फाइन. यू वांट मी टू डू दिस अगेन? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू डू दिस अगेन? जस्ट पुट वन. टाइप वन. हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू डू दिस अगेन? टाइप वन ऑन द चैट. ओके, देर आर सो मेनी पीपल हु आर आस्किंग मी टू डू दैट अगेन. चलिए इसको कर लेते हैं एक बार.
तो क्वेश्चन में ये है y इज इक्वल टू, ये अब लेजिबल होगा शायद, 12x² प्लस 36x प्लस 8। ठीक है, सबसे पहला स्टेप dy/dx, इसको किया 3x² माइनस 24x प्लस 36, इसको अब इक्वल टू 0 कट करेंगे, तो यहां से 3 कॉमन निकाला, x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, 3 को वहां भेज दिया, तो x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसको हम, 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, SOC, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करेंगे। अब यहीं पे हम डालेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस पे मत डाल दीजिएगा, इस पे करना है। तो ये हो गया 6x माइनस 24, ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आपके पास दो वैल्यूज हैं, तो दो वैल्यूज में आपको चेक करना पड़ेगा, 1 2। तो व्हेन x इज इक्वल टू 6, यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू डालिए, 6 इंटू 6 माइनस 24, तो 36 माइनस 24 ये आ गया 12, और यहाँ पे 6 when x is equal to 2, तो 2 माइनस 24 ये आ गया माइनस 12, ये आ गया माइनस 12। तो अब ये वाला जो है दिस इज ग्रेटर देन 0, ये वाला जो है दिस इज लेस देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ यहाँ पे फंक्शन मिनिमम है, ये इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कहाँ है, जहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो मिनिमम कहाँ है, जहां पे x की वैल्यू 6 है। तो यही चीज मैंने आपको पहले बताया कि y इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 6। अब क्लियर है, अभी भी कोई डाउट? ओके ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब क्वेश्चन में आइए, यू कैन सी ऑल दिस थिंग। अब क्वेश्चन को आप देख लेंगे आराम से, तो आपके पास ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ये मैंने इरेज कर दिया बिकॉज की जरूरत नहीं है, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रख दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा क्लियर होगा, दैट इज दिस वन, ऑप्शन 2 9 9 8 2, दैट इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं मल्टीपल वेरिएबल केस। अभी हमने क्या किया, अब ऐसा केस किया था जहां पे 2 वेरिएबल केस थे, राइट। सो 2 वेरिएबल केस में क्या था हमारे पास, वी वर हैविंग दिस कंडीशन, हमारे पास कंडीशन ये था, y इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। अब ये केस देखिए क्या है, मल्टीपल वेरिएबल केस, यानी कि यहाँ पे क्या है, सपोज a इज इक्वल टू x z y, तो 3 वेरिएबल्स आ गए यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपके पास 3 वेरिएबल्स आपके पास आ गए। मेरी आवाज समझ नहीं आ रही? सीता साकेत कह रही है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। इज माई वॉइस ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ऑल क्लियर, ओके फाइन। तो नाउ दिस इज अ केस जहां पे आपके पास मोर देन, यू हैव मोर देन वन वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसलिए ये केस आ गया मल्टीपल वेरिएबल। अब देखो इस केस में क्या करना है, सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, जो भी दे रखा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो डी ए अपॉन डी एक्स, डेल, ये डेल है। देखो जो लास्ट टाइम मैंने किया था लास्ट क्वेश्चन में, दैट वाज बेसिकली ये कर रहा था मैं वहां पे ऐसा, बट यहां पे क्या करूंगा, डी ए अपॉन डी एक्स,
ये डेल है और ये डी है। तो ये तब लगता है जब आपके पास एक वेरिएबल है। यहां पे क्या है, जब आपने इसको x के साथ, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, ये है पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। तो अब हमें यहां पे ये चाहिए, ओके। तो कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, सबके लिए हमें करना पड़ेगा। तो पहला हम करेंगे डी ए अपॉन डी एक्स, एक्स के साथ, डी ए अपॉन डी वाई और डी ए अपॉन जेड, राइट। तीन फंक्शंस हैं, एक्स वाई जेड। जब आप x के साथ करेंगे तो y एंड z कांस्टेंट होगा, जब आप y के साथ करेंगे तो x एंड z कांस्टेंट होगा, जब आप z के साथ करेंगे तो x एंड y कांस्टेंट होंगे, राइट। यू हैव टू ट्रीट देम एज कांस्टेंट। तो चलिए अब एक साथ करेंगे इसको। तो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला वही है, तो इट इज -3x², यहाँ पे क्या हुआ +3z प्लस 2y की जगह 0 -0 -0, बिकॉज ये सब कांस्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट y के साथ जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया y के साथ ये भी 0, ये हो गया 2, ये हो गया -2, ये हो गया 0, राइट। और जब हम z के साथ करेंगे, यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 प्लस z के साथ 3x, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 6z। पावर रूल का यूज यहाँ पे भी मैंने किया है, राइट। अब ये हमारा स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 देखिए, मैं इसको दूसरे कलर से करने की कोशिश करता हूँ। स्टेप 2, ये है आपका स्टेप 2। अब आपको x y z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, राइट। सो क्या करेंगे, यहां से सिंप्लीफाई करेंगे। देखो स्टेप 2 मैंने व्हाइट कलर से कर रहा हूं, तो मैं यहां से कर रहा हूं इसको। तो ये है 3x², इसको उधर लेके जाइए, 3x² माइ प्लस 3z इक्वल टू 0। ये स्टेप हमने वहां पे भी किया था, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव 2 वेरिएबल केस कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने किया था। इट इज सेटिंग इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको भी सेट इक्वल टू 0 कर दीजिए, -2y इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये 2y, यस। और यहाँ पे भी करेंगे इसको, 3x - 6z इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें एक एक करके वैल्यूज मिलेंगी, देखो कैसे। तो ये हो गया 6x, 3x² - 3z, राइट। 3 कैंसिल, तो z इज इक्वल टू x²। ये हमारे पास एक वैल्यू आई। यहां से देखो 2 इज इक्वल टू 2y, यानी कि y इज इक्वल टू 1, एक की वैल्यू आ गई। अब 3x इज इक्वल टू 6z, राइट। और यहां से 3, ये 2, तो कितना आया देखो यहाँ पे, इट इज x इज इक्वल टू 2z। और z की वैल्यू क्या पता है आपको, इट इज x इज इक्वल टू, z की वैल्यू कितनी है, x², राइट। ये आ गया। इसी को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आगे। तो ये है x इज इक्वल टू 2x² और 2x² माइनस x इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाल लिया आपने, ये 2 आ गया, 1 आ गया, x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1/2। अब x की दो वैल्यूज आई हैं, x की दो वैल्यूज आई हैं, तो z की भी दो वैल्यूज होंगी। जब x की वैल्यू 0 है तो z की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज z इज इक्वल टू x²। जब x की वैल्यू 1/2 है तो z की वैल्यू क्या होगी, इट विल बी z इज इक्वल टू 1/4। तो आपके पास यहां से दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, हो सकता है कि आपको दोबारा करने की जरूरत पड़े। तो क्या क्या आया मेरे पास पॉइंट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो एक पॉइंट आया मेरे पास x y z। तो एक पॉइंट है मेरे पास जहां पे x की वैल्यू है 0, तब z की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, जहां पे z की वैल्यू 1/4, कब, जब x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू तो 1 ही है। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स, दीज आर द 2 पॉइंट्स। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट, यहां तक किसी को कोई भी डाउट?
2 पॉइंट्स आपके सामने आ गए हैं, देख लीजिए। ये अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ क्रिटिकल वैल्यूज निकाली हैं, कि सिर्फ हमने पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी है। अब इन पॉइंट्स पे किस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा वो निकालना हमारा बाकी है। तो चलिए ये हम कर चुके हैं, स्टेप 1 को पढ़ लीजिए, रीड द स्टेप 1, ये हम कर चुके हैं। ascertain f dash x and f dash y and f dash z and set it equal to 0, calculate the value of x and y, we have done this. Next, अब कैलकुलेट करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेकंड स्टेप हो चुका है, हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आई हैं, हमारे पास x y z की ये वैल्यूज थी 0 0 1 1/2 1 एंड 1/4। अब हमें सेकंड ऑर्डर कंडीशन जाना है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जाने हैं, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में हमें देखना है कि कहाँ पे ये मैक्सिमम होगा, कहाँ पे ये मिनिमम होगा, राइट। अब इसके लिए आपने जब पहली बार इसको किया था तो एफ एक्स एक्स, ये पॉइंट याद रखना, इसका मतलब क्या है, अब हमें सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, अब हम क्या करेंगे, डी एक्स जो है इट इज वाई, मैंने यहाँ पे ए लिया था ना, तो इसको ऐसे लेंगे डी ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे डी एक्स ऑफ डी एफ ना, डी ए ऑफ डी एक्स। जो पहले आपने किया था स्टेप, उसको दोबारा एक्स के साथ करना है। आई रिपीट, जो पहला आया था, जो पहले आपने डी ए बाई डी एक्स किया था, उसको दोबारा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। फिर इसी तरीके से यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, राइट, एफ एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स जेड। तो ये क्या है देखिए, मैं आपको यहीं से आपको एक मैट्रिक्स फॉर्मेशन बताता हूँ। तो पहले तो इसको फॉलो करते हैं पूरा। एक सेकेंड पीछे जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे से मैं एक बार वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ पे वैल्यू थे मेरे पास। इन पॉइंट्स को आप एक बार लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन दीज थिंग्स, क्योंकि इसको मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जरूरत होगा। ये वाला नोट कर लीजिए, ये वाला नोट कर लीजिए, ग्रीन वाले वाला जो है उनको नोट कर लीजिए, इनको मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जरूरत होगा, राइट। अगर आप चाहें तो यहाँ से इन स्लाइड्स को नेक्स्ट स्लाइड में मुझे लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज ये ही है मेरा डी ए एक्स। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, तो यही करता हूं ताकि आपके लिए सही रहेगा। यू कैन इजीली सी दिस फ्रॉम हियर। पॉइंट्स निकलने के बाद इनकी जरूरत नहीं है, एक बार पॉइंट्स निकल गए तो फिर मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलिए, अब मैं क्या करूंगा, सी दिस, डी ऑफ डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर डी ऑफ डी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू, ये हो गया y, ये हो गया डी ऑफ x, फिर करूंगा डी ऑफ डी जेड, डी ऑफ a अपॉन डी एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास यहाँ पे है इस वैल्यू को, इसको, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्टिव। तो दिस इज 3x² प्लस 3z, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के साथ, दोबारा से x के साथ करना पड़ेगा। तो ये कितना आया देखो, यहाँ पे इट इज -6x। अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे इसी को, दिस विथ रेस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y का टर्म कोई नहीं है तो ये क्या होगा 0। फिर इसको हम करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो d ऑफ dz -3x² प्लस 3z। तो इसको जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। तो इन पॉइंट्स को अब हमें नोट करना है, ध्यान से सुन लो दोस्तों, इन पॉइंट्स को हमें नोट करना है। अब जो मैं व्हाइट कलर से लिख रहा हूं, ये और ये। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसे बड़ा क्वेश्चन तो आता नहीं है पेपर में, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को आपको जब दिखाऊंगा तो वो कैसे देते हैं तो आप देख के हैरान हो जाएंगे। आपको बेसिक कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आए, इसके साथ साथ आपको दोबारा से ये काम करना है विथ दिस पार्ट, विथ डी ए बाई डी वाई। अब इसको हम एक बार x के साथ करेंगे, फिर y के साथ करेंगे, फिर z के साथ करेंगे, फिर इसको बाद इसको करेंगे x के साथ, y के साथ, z के साथ, राइट। यही चीज इसमें करना है।
तो ये नोट कर लिया सभी ने? हैव यू डन दिस? शैल वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ? श्योर? आप लोग बता दीजिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा नहीं तो। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, डन, ओके। तो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यही है हेजियन मैट्रिक्स का कंडीशन, यहां से ही आता है। ये पार्ट समझ गए तो हेजियन मैट्रिक्स क्लियर हो गया, राइट? ओके, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम अब डी ए जेड के साथ। तो डी एक्स डी ए डी वाई, यानी कि इसको, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो 2 माइनस 2y क्या आएगा? ये x तो है ही नहीं यहाँ पे, 0। फिर d ऑफ डी वाई डी ए ऑफ डी वाई, तो इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए, तो इसी चीज को, तो दिस विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ y के साथ 2 माइनस 2y, इट इज कमिंग आउट टू बी -2। फिर d ऑफ डी वाई डी ए बाई डी जेड, ये वाला, यहाँ पे z तो है ही नहीं, तो दिस विल बी अगेन 0। आपको दोबारा से ये पॉइंट्स नोट करने हैं, ये पॉइंट्स दोबारा से नोट करने हैं इस तरीके से, राइट? अब लास्ट स्टेप है हमारे पास z के साथ। z के साथ भी हमें यही काम करना है, dx निकालेंगे, dy निकालेंगे, dz निकालेंगे डबल डेरिवेटिव में। नोट कर लीजिएगा और फिर मैं आगे जाऊंगा। ये एक्चुअली क्या पॉइंट्स हो रहे हैं? कई स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ये इतना बड़ा क्वेश्चन आप कैसे कर रहे हो, और ये क्यों करने की जरूरत है? बिकॉज यही से आपके पास हेजियन मैट्रिक्स कंडीशन निकल के आएगी। यही आपको हेजियन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स दे रहे हैं, राइट? ओके, डन। चलिए अब यहां से इसको इरेज करता हूं दोबारा, एंड लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारा लास्ट रो निकलेगा अब हेजियन मैट्रिक्स का यहां से। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम? विथ डी जेड, तो डी एक्स डी ए डी जेड ये करेंगे, और यहाँ पे क्या है? ये वाला 6x, तो इसको हम पहले x के साथ करेंगे, तो ये आ गया 3x माइनस 6z। इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? 3। फिर d अपॉन डी एक्स डी ए अपॉन डी जेड, ओके, यहाँ पे इट विल बी y, राइट? सो डी वाई, तो 3x माइनस 6z, ये आ गया 0, कुछ y का टर्म है ही नहीं यहाँ पे। और लास्ट स्टेप जो है वो है डी ए बाई डी जेड इज इक्वल टू, ये आ गया यहाँ पे -6। तो अगेन इन टर्म्स को नोट कर लीजिए और आपका हेजियन मैट्रिक्स का केस बन गया है, राइट? अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा, तो आपके लिए एक सिंपल तरीका भी है। ये देखिए, अगर आशा करता हूँ कि आप पढ़ पा रहे होंगे, तो ये है f(x)(x), तो हमारा हेजियन मैट्रिक्स कैसा निकलता है? देखो, तो हेजियन मैट्रिक्स निकलता है f(x)(x), f(x)(y), f(x)(z), f(x) सॉरी, f(y)(x), f(y)(y), f(y)(z), and f(z)(x), f(z)(y), f(z)(z). तो ये है हमारा हेजियन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे x x का मतलब क्या है? पहली बार ये x के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है, दूसरी बार x के साथ करेंगे, राइट? पहली बार ये y के साथ हो चुका है, दूसरी बार x के साथ करेंगे। पहली बार ये z के साथ डिफरेंशिएट हो चुका है, अब x के साथ करेंगे। तो पहली बार ये x के साथ हो चुका है, अब y के साथ करेंगे। पहली बार y के साथ हो गया है, अब y के साथ करेंगे। तो सेकंड ऑर्डर में आप y के साथ करेंगे। दिस इज व्हाट द पॉइंट। नाउ इस तरीके से आपके पास सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2, ये पूरा आपके पास आ गया है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हेजियन मैट्रिक्स f(x)(x), f(x)(y), f(x)(z), f(y)(x), f(y)(y), f(y)(z), f(z)(x), f(z)(y), f(z)(z). अब जो वैल्यूज आपके पास आई थी वो वैल्यूज यहां पे डाल दीजिए। जो वैल्यूज आई थी ना, आपने निकाली थी जो शुरुआत में मैं लिख रहा था उसको, किसी को याद है वो फॉर्म वैल्यूज? एनीवन?
यहीं पे गेम खत्म है, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख लें, बताएंगे तो मुझे, मैं लिख दूंगा इसको। व्हाट वर द कंडीशंस, क्या क्या था? पहला वाला क्या था, मुझे भी याद नहीं है। -6x, मैंने वो किया था वहां पे, आपके सामने दिखाया था। एनीवन हु कैन हेल्प मी आउट? ओके, -6x03। दूसरा वाला क्या था? थैंक यू अलीशा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड। ओके, आई एम डन विद द फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या था? आप लोगों ने नोट पे किया होगा, मैंने एक्चुअली इसमें किया है तो मुझे पता नहीं होगा। तो इट इज 0, यासिर से 0 -2 0, राइट? 0 -2 0। एंड लास्ट वाला क्या था? लास्ट वाला 306। ओके, थैंक यू। 306। अच्छा, नाउ लेट मी इरेज दीज थिंग्स, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो ये पूरा आ गया -6x03 0 -2 0 306, राइट? यही था, -6 ही लिखा है, -6x03 और हाँ 0 -2 0 और उसके बाद 306, राइट? सो फार क्लियर? अब ये आपके पास आ गया हेजन मैट्रिक्स। ये आपके पास हेजन मैट्रिक्स आ गया। अब कंडीशन क्या कहती है? ये है आपका H1, ये है आपका H2 और ये है आपका H3। समझ में आया? दोबारा देखिए, H1 का मतलब जो है FXX, यानी पहले वाला। H2 का मतलब है 2x2 मैट्रिक्स। तो लेट मी चेंज द कलर सो दैट आप इसको आराम से देख सको, राइट? ओके, ये वाला जो है दिस इज -6x। ओके, नेक्स्ट कलर, ऑरेंज कलर ले रहा हूं मैं। H2 का मतलब है ये 2x2 मैट्रिक्स। तो ये आ गया -6x 0 0 -2। और लास्ट स्टेप कौन सा है आपका? H3। H3 का मतलब पूरा वाला मैट्रिक्स, पूरा मैट्रिक्स। H3 का मतलब पूरा मैट्रिक्स, राइट? मैंने माइनस ही लिया है, सभी के सभी जो माइनस कह रहे हैं। एनीवे, ठीक है, माइनस लिया है। एनी डाउट है? अलीशा से सर z में -6 है। ओके, फाइन। आई थिंक ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है, मैंने आप सबसे पूछ के लिखा है, राइट? आई हैव डन दिस पार्ट, जहाँ पे पीछे हमने किया है तो वहाँ पे आई हैव डन दिस, बट आई डोंट हैव एनी रेफरेंस है, सो आई होप दैट यू विल फॉरगिव मी फॉर दैट। तो वी हैव दिस। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर कंडीशन का मतलब क्या है। देखिए, ये समझ में आ गया? ये जो हेजन मैट्रिक्स निकला, ये है H1, राइट? ये है H2, A11 A12 A21 A22 और H3 का मतलब है पूरा का पूरा मैट्रिक्स, राइट? ओके, नाउ फाइनली ये है कंडीशन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या होगा? H1 अगर लेस देन 0 है, H2 ग्रेटर देन 0 होगा, H3 लेस देन 0 होगा। तो फॉर मैक्सिमम H1 अगर लेस देन 0 है, H2 ग्रेटर देन 0 होगा और H3 लेस देन 0 होगा। यानी मैक्सिमम के केस में ऑल्टरनेट साइन होंगे, लेकिन पहले वो माइनस के साथ चलेगा। ऑल्टरनेट साइन होंगे लेकिन वो माइनस के साथ चलेगा, राइट? और मिनिमम के लिए क्या होगा? मिनिमम के लिए क्या होगा? अगर H1 ग्रेटर देन 0 है, H2 भी ग्रेटर देन 0 होगा और H3 भी ग्रेटर देन 0 होगा, ऑल ग्रेटर देन 0। तो मैक्सिमम कैसे समझ में आएगा? अगर H1 क्या है? FXX। H2 क्या है? वो FXX FXY FYX FYY, राइट? तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट मुझसे इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर व्हाट विल हैपन। कई स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सुनो सर व्हाट विल हैपन, कि पहले वाला मेरे पास H1 तो ग्रेटर देन 0 आ गया,
लेकिन H2 लेस देन 0 आया। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? ऐसा नहीं हो सकता कि पहला वाला ग्रेटर देन 0 आ गया और दूसरे वाला लेस देन 0 आ गया। आप कैलकुलेशन चेक करना, कहीं ना कहीं गलती होगी। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैक्सिमम मिनिमम के केस में कैसे पता करेंगे? फॉर मैक्सिमम इट हैज टू बी ऑल्टरनेट साइन एंड फॉर मिनिमम इट हैज टू बी सेम साइन, राइट? अगेन पॉइंट याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि ये वाला लेस देन 0 हो गया, ये वाला लेस देन 0 हो गया, ये वाला लेस देन 0 हो गया। ऐसा नहीं होगा। जो कंडीशंस है मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, राइट? अब वापस आते हैं हमारे वो वाले केस पे जहाँ पे हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ओके अब हमने जो हेसियन मैट्रिक्स बनाया था उसको याद करिए। लास्ट स्टेप पे हूं, आपको ये हेसियन मैट्रिक्स का पूरा समझ में आ जाएगा और यहीं से आपके पास बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स का बेस आएगा। तो एच हमारा क्या था? एच था हमारे पास जो मैंने पीछे लिखा था, इट वॉज व्हाट, -6x03 -6x03, फिर 0 2 0, अच्छा -2 है यहाँ पे, -2 और 3 0 -6, ये था। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास ये है, तो आपके पास दो पॉइंट्स थे, x y z, दो पॉइंट्स थे। जब x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, और दूसरा पॉइंट क्या था? जब x की वैल्यू जो है वो 1/2 है, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू 1/4। अब हम यहाँ पे डालेंगे -6, x की वैल्यू 0, राइट, 0 3 0 -2 0 3 0 -6, ये पॉइंट क्या आ गया? दिस इज 0। तो आप बोलेंगे यहाँ पे h1 जो है दैट इज इक्वल टू 0। h2 पे ध्यान दीजिए, ये h2 पे ध्यान दीजिए, h2 तो ये हो गया 0 0, ये 0। h3 पे ध्यान दीजिए, अब इसको पूरा करेंगे, अगेन दिस विल कम आउट टू बी 0, राइट? तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? x की वैल्यू जब 1/2 है, राइट? यहाँ पे डाल के देखते हैं इसको। यस, जब x की वैल्यू 1/2 है तो ये क्या आया? 1/2 का मतलब 3। तो h1 की वैल्यू कितनी आई? 3। h2 की वैल्यू कितनी आई? -3 -6 -6, राइट? तो 6 प्लस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, और h3 को पूरा खोलेंगे तब भी ग्रेटर देन 0 आएगा। सो हेंस इट इज मिनिमम, द वैल्यू इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1/2, y1 एंड z 1/4। ये है इसका पूरा आंसर फाइनल। लास्ट में मैंने क्या किया? मैंने सारी की सारी वैल्यूज जो मेरे पास दो पॉइंट्स आए थे उनको डाल के देखा, h1 की वैल्यू देखी, h2 की वैल्यू देखी, h3 की वैल्यू देखी। अब ये वैल्यू कैसे देखेंगे? इसको डिटर्मिनेंट की तरह खोलेंगे। डिटर्मिनेंट आई बिलीव सभी को आता है खोलना, कि कैसे खोलते हैं? नहीं आता, मैं एक बार दिखा देता हूँ व्हाट आई हैव डन, सो दैट ये पॉइंट भी क्लियर हो जाए। ये देखिए, तो -6x03, और दोबारा भूल गया मैं क्या था यहाँ पे, 0 -2 0 0 -2 0, और लास्ट में था 3 0 -6, 3 0 -6। अब हमने ये वाली वैल्यू ली है, तो x की वैल्यू 1/2 0 3 0 -2 0 3 0 -6, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। खोलेंगे इसको, -3, राइट? मैंने गलती किया था वहाँ पे, देखो ये आ गया -3, तो h1 इज इक्वल टू -3, h2
H2 को कैसे खोलेंगे, मान के चलो यहाँ पे आपके पास -3 है, दिस इज -3, ओपन द डिटर्मिनेंट, so it is -3 into -2 -0 into 0, और ये ऑड प्लेसमेंट है, तो ये आ गया 6, 6 इज ग्रेटर देन 0, पहला वाला लेस देन 0, तो आया क्या, H1 लेस देन 0, H2 ग्रेटर देन 0 एंड H3, अब H3 के लिए पूरा खोलना पड़ेगा, तो इट विल बी -3 इंटू ये रो ये कॉलम हट गया, दिस इज 12 -0, देन ऑड प्लेसमेंट -0 के साथ कुछ भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा, +3, ये कटा, तो इट इज 0 माइनस +6, तो ये आ रहा है -36 प्लस दिस इज 6 18, तो ये आ गया -20 नहीं -18, दिस इज ऑल्सो 0 लेस देन 0, तो हेंस द फंक्शन इज मैक्सिमम, मैंने पहले माइनस साइन इग्नोर किया था शायद तभी ऐसा गलती आ गया, तो हेंस द फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन x is equal to 1/2, y is equal to 1 and z is equal to 1/4, मैक्सिमम वैल्यू निकली। बस यहाँ पे जो करामाती है वो ये याद रखना है कि कैसे इसको हमें हेसियन मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, राइट। एक बिफोर आई मूव अहेड आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग मोर, इसको ध्यान से समझ लेना, हेसियन मैट्रिक्स का f(x(x), f(x)(y), f(x)(z), ये पॉइंट याद रखना, f(y)(x), f(y)(y), f(y)(z), f(z)(x), f(z)(y), f(z)(z), इसको याद रखना, पहला x के साथ किया था अब x के साथ करेंगे, y के साथ किया था x के साथ करेंगे, z के साथ किया था x के साथ करेंगे, ये आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आ गए। यहां से अगर आपका H1 लेस देन 0 होता है एंड H2 ग्रेटर देन 0 होता है, ऑल्टरनेटिव साइन हो जाएंगे तो वो मिनिमम बता देगा, अगर मैक्सिमम रहेंगे सब के सब तो इट विल बी फाइन, राइट। दिस इज व्हाट द एंटायर कंडीशन, एक बार इसको खुद पढ़ना, कंडीशन याद रखना तो क्लियर हो जाएगा। ये कंडीशन याद रखना, पहला लेस देन 0, फिर ग्रेटर देन 0, फिर लेस देन 0, दिस इज द केस ऑफ मैक्सिमा, और अगर सारे के सारे पॉजिटिव रहे तो दिस विल बी मिनिमा, राइट। अब आते हैं लास्ट केस जो है कांस्टेंट, और यहां पे आपको जरूरत पड़ेगी हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स की। दिस इज द केस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल केस, कांस्ट्रेंट है, कांस्ट्रेंट का मतलब आपके पास कुछ गिवन कंडीशन दे रखी है। फॉर एग्जांपल सपोज यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ 2xy, ये मैंने यूटिलिटी का फंक्शन दे रखा है, या इसको और सिंपल कर लेते हैं थोड़ा सा, तो x² y², सब्जेक्ट टू द कंडीशन, सब्जेक्ट टू मतलब कांस्टेंट दे रखा है, तो m इज इक्वल टू सपोज 2x + 3y, और मान लेते हैं इस बंदे के पास 100 रुपए हैं, तो 2x + 3y ये कांस्टेंट हो गया। अभी तक क्वेश्चन में आपके पास कांस्टेंट नहीं था, अब क्वेश्चन में कांस्टेंट आ गया, तो दिस इज यूटिलिटी सब्जेक्ट टू द कंडीशन, दिस इज कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, और ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है या यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, और कांस्टेंट क्या है, बजट लाइन। तो गिवन द बजट लाइन आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी है, ये है क्वेश्चन का पूरा सारांश, राइट। अभी तक क्वेश्चन में आपके पास सब्जेक्ट टू द कंडीशन नहीं था, इसी टाइप से आपके पास कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मान के चलिए आपके पास जो है आइसोक्वांट फंक्शन दे रखा है, आइसोक्वांट दे रखा है, मान लीजिए q इज इक्वल टू 3x + 4y, तो आपके आउटपुट्स हैं कैपिटल एंड लेबर, और गिवन कंडीशन है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इज गिवन, आप इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, तो मान लीजिए कॉस्ट दे रखा है 1000 इज इक्वल टू 2k + 3l, ये कंडीशन दे रखी है आपके पास, मान के चलिए। तो ऐसे केस में आपके पास आउटपुट आपको ये मैक्सिमाइज करना है, राइट, गिवन द कॉस्ट, तो ये है आपका सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव कांस्टेंट, यानी कि ये दे रखा है, ये है आपके पास ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट,
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, आइसोकॉन्ट को मैक्सिमाइज करना है और टोटल कॉस्ट गिवन है। सिमिलरली यूटिलिटी आपके पास दे रखा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सारे के सारे केस में आपके पास एक गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन का मतलब आपके पास कॉन्स्टेंट दे रखा है। अब ऐसे केस में भी फॉलो जो हमने अभी तक किया है वैसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन साथ में वी विल गो फॉर बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स। अब देखो कैसे होगा, ये स्टेप सीख लेना, ये भी बहुत आसान पार्ट है, लेकिन कैलकुलेशन में इतना टाइम लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन तो इतने बड़े तो नहीं आएंगे। आपको अगर ढांचा पता है, स्ट्रक्चर पता है, ये पता है कि हाँ बनाते कैसे हैं, तो आप वहां से क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, राइट। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जिनको समझ नहीं आ रहा कि सर ये कैसे कर रहे हो, आप स्टेप्स को याद रख लीजिएगा। अगर स्टेप्स भी समझ में आ गए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। याद रखना, यूजीसी नेट में आपको क्वेश्चन करने के लिए मतलब ऐसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ एलिमिनेट करके भी कर सकते हो, और वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, जी हाँ। अब यूटिलिटी फंक्शन हमें मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैसे काम करेंगे, देखो वी हैव टू सेट द लेग्रेंजियन मेथड। लेग्रेंजियन मेथड, लेग्रेंजियन मेथड कैसे होगा, z डाल दिया, इसका कंडीशन कैसे होता है वो देखो। z इज इक्वल टू, आप यहां पे लेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लैम्डा, राइट। अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखिए इस स्टेप को देखना, ये कांस्टेंट है यहाँ पे और ये है यहाँ पे आपके पास वेरिएबल्स। तो अगर आपने इसको ऐसे लिखा है 100 माइनस 2x माइनस 3y, तो यहाँ पे प्लस आएगा। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा है, इफ यू राइट इट लाइक दिस, माइनस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 100, तो आप माइनस डालेंगे। ये बनावटी बनाने का तरीका है, ध्यान से देख लीजिए। अगर आपने कॉन्स्ट्रेंट को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है, इसको यहां लेके जा रहे हैं, इसको यहां लेके जा रहे हैं इस टाइप से, तो बाहर आएगा प्लस साइन। अगर आपने इस 100 को यहां लेके जा रहे हैं तो यहां पे आएगा माइनस साइन। पॉइंट क्लियर, इज दिस पॉइंट क्लियर। ये लेग्रेंजियन मेथड का फॉर्मूला है, मैं नॉर्मली प्लस से करता हूं तो मैं उसी से जा रहा हूं। आप चाहें तो माइनस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका आपको मैंने बता दिया है। नाउ वंस दिस इज देयर, तो z कितना है, ये है एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस लैम्डा। लैम्डा क्या है, यहाँ पे मैंने एक और अपने मन से एक वेरिएबल ले लिया है, एक्स वाई तो है ही है, मैंने लैम्डा भी ले लिया है, राइट। अब देखिए ये तरीका है, लैम्डा कहाँ से आया, लैम्डा लेग्रेंजियन मेथड में लैम्डा आता है यहाँ पे। इसका बाद में इंटरप्रिटेशन आता है कभी, तो यही है मार्जिनल कॉस्ट, यही है मार्जिनल प्रोडक्ट, यही है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसको समझ लीजिए कि कैसे करते हैं। तो ये आ गया 100 माइनस 2x माइनस 3y, तो ये आपके पास सेट आ गया इक्वेशन का। नाउ यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, x y एंड लैम्डा, राइट, x y एंड लैम्डा, तो 3 वेरिएबल्स हैं, तो तीनों के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, राइट। सो dz बाई dx, dz बाई dy, dz बाई d लैम्डा, तो ये आप करेंगे बार बार ऐसे करके। मैं बता देता हूँ यहाँ पे, डेल z बाई डेल x, डेल z बाई डेल y एंड डेल z बाई डेल लैम्डा, ठीक है। ये करके देखते हैं एक बार, और देखिए क्या चीज़ आती है यहाँ से निकल के। तो इसको करेंगे dz बाई डी एक्स, करो इसको। जब x के साथ कर रहे हैं तो y एंड लैम्डा कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया 2x वाई स्क्वेयर। अब यहाँ पे क्या निकल के आता है, दिस इज द फंक्शन, तो ये आ गया माइनस 2x लैम्डा। ओके, let me put this as equation number 1. Next part, I am following with the yellow color. देखिए dz by dy, ये आ गया आपके पास 2yx स्क्वेयर माइनस 3y लैम्डा, 3y लैम्डा, राइट। ये आ गया 3y लैम्डा, और इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब जैसे हमने पहले भी किया था, dz बाई डी लैम्डा, dz बाई डी वाई, अब हम करेंगे लास्ट स्टेप, दैट इज dz बाई डी लैम्डा। अब लैम्डा के साथ करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा नीचे, 100 माइनस 2x माइनस 3y,
अब ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स को आपको इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, राइट। ये हमने पहले एक सेशन पहले ही पॉइंट्स हम कर रहे थे, हर किसी को हमें इक्वल टू जीरो पुट करना पड़ेगा। ये हो गया, राइट। तीन आगे आपके पास कंडीशंस। अब मैं ऊपर का अगर इरेज करता हूँ थोड़ा सा, तो आप लोगों के लिए जगह बन जाएगी। तो एक बार आपके पास ये सारे के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स आ गए, तो अब देखिए डी जेड बाई डी एक्स क्या आ रहा है यहाँ पे, इट इज 2xy² माइनस 2x λ इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x² 2x λ, 2 कट गया, x कट गया, तो y² इज इक्वल टू λ। नेक्स्ट डी जेड बाय डी वाई, ये वाला, इसको भी हम सेट टू इक्वल टू करेंगे 0, तो ये आ रहा है 2y(x² माइनस 3y λ इक्वल टू 0, 2y(x² इज इक्वल टू 3y λ, y कैंसिल, तो ये आ गया x² इज इक्वल टू 3 λ, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ 1, इसको मैं नाम देता हूँ 2, राइट। नाउ डिवाइड इक्वेशन 2 बाय डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो ये आ गया y² λ अपॉन 2x² 3 λ कैंसिल, तो ये आ गया y² इज इक्वल टू 2x² अपॉन 3, राइट। अब लास्ट स्टेप जो था वो ये है, इसको ले आइए, पुट द वैल्यू हेयर। ये सब हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? दिस इज बेसिकली टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। अभी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जस्ट बेसिकली टू गेट द वैल्यूज ऑफ वाई एक्स एंड जेड। देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे डाल दूंगा, तो इट इज 100 इज इक्वल टू 2x माइनस 3y, वाई की जगह पे मेरे पास y² है, राइट, तो 3y, इसको यहाँ डालेंगे, तो ऑब्वियसली y का मतलब ये है, तो इसको स्क्वायर रूट करके आप कर सकते हैं, राइट। तो 2x माइनस 3, ये आ गया √2x अपॉन 3, √3, 2x माइनस √6 x 100, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू 1 निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, उससे आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, एंड फाइनली आपके पास सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे, राइट। दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग दैट आई हैव डन। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो ये वाले हैं, यहीं से हमारा बॉर्डर हेजन बनेगा, ये वाला, ये वाला जितना मैंने यहाँ पे किया है, और ये वाला, ठीक है। पॉइंट्स निकालना आप खुद निकालते रहना, लेकिन पॉइंट्स निकालने का मैं तरीका आपको बता दिया है, पॉइंट्स छोड़ दीजिए। यहाँ पे केस जो है हमारा ऑप्टिमाइजेशन का है। अब जैसे हमने पहले किया था एग्जैक्टली वैसे ही इसको भी आगे करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, सिर्फ एक छोटा सा अलग चीज होगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे मन में बनाया है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो 2 मिनट रुक जाइएगा, क्वेश्चन में आपको आगे एक और भी है, वो क्वेश्चन नहीं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तरीका समझाया है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये आपके पास डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी वाई, डी जेड बाई डी लैम्डा, तो हेजियन मैट्रिक्स अब कैसे होगा देखो, ये होगा एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, राइट, एंड एफ एक्स लैम्डा, एफ एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई लैम्डा, एफ लैम्डा एक्स, एफ लैम्डा वाई, एफ लैम्डा लैम्डा। तो जो पहले हम कर रहे थे दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू जेड, अब ये हो गया बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स। तो दोनों में फर्क यही है कि बॉर्डर्ड और सिंपल वाले में कि लैम्डा यहाँ पे जेड की जगह आ जाता है, एंड दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ
जेड, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका हेजियन बॉर्डर मैट्रिक्स। अब एक बार चलते हैं आगे, मैं क्वेश्चन के साथ आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे मैं सोच रहा था कि इस क्वेश्चन के साथ आपको करके दिखाऊंगा, एनीवे मैंने वहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ले लिया है, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। वाई यूटिलिटी वैल्यू ये है, तो ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे रूट एक्स वाई प्लस लैम्डा। सब्जेक्टिव कांस्टेंट क्या है, मैंने प्लस लिया है, तो यहाँ पे देखिए 10 रुपये हैं उसके पास, तो 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 2y। पढ़िए क्वेश्चन को, दैट इज m इज इक्वल टू पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई। ये है कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 10 माइनस 5x माइनस 2y। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 2y माइनस 10, लेकिन जब आप लिखेंगे तो माइनस लैम्डा बाहर आएगा, मैंने प्लस लेके चला है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। ये क्वेश्चन मैं सोच रहा था कैसे करूंगा, लेकिन दिस इज द फाइनल क्वेश्चन दैट आई एम टेकिंग। फाइनल क्वेश्चन, कॉन्स्ट्रेंट मल्टीवेरिएबल। सो कॉन्स्ट्रेंट कहाँ है, ये देखो, सब्जेक्ट टू द केस, ऑप्टिमाइजेशन करना है इसको, सब्जेक्ट मैंने ये लिया है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन, एंड नाउ आई कैन मूव अहेड। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, राइट। चलिए शुरुआत करें। हमारा फोकस एक्स वाई जेड पे नहीं होगा कि एक्स वाई जेड की या एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या है, उसको छोड़ दो। आप इसको पहले लैग्रेंजियन सेट करते हैं, तो ये हो गया जेड। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये वाला ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो 4x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर। अब लैग्रेंजियन डालेंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस लैम्डा 72 माइनस एक्स माइनस वाई। ये पॉइंट याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया कि मैंने कैसे इसको सेटअप किया है। अब आप करेंगे डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी वाई एंड डी जेड बाई डी लैम्डा। तो डी जेड बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 8x माइनस 2y माइनस लैम्डा, ये वाला x है माइनस लैम्डा, सेट इक्वल टू 0। यहाँ पे आएगा y के साथ, तो माइनस 2x प्लस 12y माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको हम करेंगे तो ये आएगा 72 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, राइट। अभी इसके आगे जाना है तो हम इसको डिवाइड करेंगे, फिर x की वैल्यू निकलेंगे, इक्वल टू करेंगे, वो से आ जाएगा। लेकिन हमारा काम यहाँ पे क्या है, ऑप्टिमाइजेशन देखना है, मैं x y z की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। अब हमारा बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स कैसा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स कैसा था। तो h बॉर्डर्ड इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई एफ एक्स लैम्डा, एफ वाई एक्स एफ वाई वाई एफ वाई लैम्डा, एफ लैम्डा एक्स एफ लैम्डा वाई एफ लैम्डा लैम्डा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, फॉलो द येलो कलर नाउ। ये देखिए, तो ये हो गया डी जेड बाई डी एक्स। अब मैं इसको करूंगा डी बाय डी एक्स, पहला वाला कंडीशन। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे इट इज द वैल्यू इज 8, बाकी सब हट गया। नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई वाई के साथ था, अब एक्स के साथ करूंगा, तो ये वाला है, तो ये हो गया। अब मैं एक्स के साथ करूंगा डी जेड बाई डी वाई, दिस इज कमिंग आउट टू बी प्लस 12। नेक्स्ट एक्स लैम्डा, लैम्डा के साथ पहले किया था, अब एक्स के साथ करूंगा, तो ये वाला केस है, तो ये आ गया डी एक्स ऑफ डी जेड बाई डी लैम्डा। डी लैम्डा कितना है, दिस इज -1, एक्स के साथ करूंगा तो -1। तो ये आपके पास पहली हेजन बॉर्डर का ऊपर वाला लाइन आ गया, दिस इज 8 12 -1। अब आते हैं आगे, फॉलो द वाइट कलर नाउ। वाइट कलर सेकेंड रो के लिए कर रहा हूँ, इस रो के लिए। तो अब है वाई एक्स, वाई के साथ एक्स के साथ किया था, अब वाई के साथ करेंगे, एक्स के साथ किया था, अब वाई के साथ करेंगे, तो ये वाला होगा। तो दिस इज एफ वाई एक्स इज -2, एफ वाई वाई, एफ वाई 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 के साथ किया था, अब वाई के साथ करेंगे, +12। एफ वाई लैम्डा, एफ वाई लैम्डा पहले लैम्डा के साथ किया था, अब वाई के साथ करेंगे, तो ये आ गया -1। लास्ट स्टेप, चेंजिंग द कलर, लास्ट स्टेप, एफ लैम्डा x1, एफ लैम्डा एक्स, लैम्डा एक्स कहाँ है, पहले एक्स के साथ किया था, अब लैम्डा के साथ करेंगे, तो ये वाले को करेंगे, तो एफ
लैम्डा एक्स इज इक्वल टू -1, एफ लैम्डा वाई, पहले वाई के साथ क्या था, अब लैम्डा के साथ करेंगे तो ये वाला होगा, इट विल बी माइनस लैम्डा वाई -1 एंड एफ लैम्डा, लैम्डा पहले लैम्डा के साथ क्या था, अब लैम्डा के साथ करेंगे तो ये आ गया 0। अब ये जो है पैटर्न, ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेगा, ध्यान से देखना। तो ये आ गया -2, कलर मैं मैच करवा देता हूँ, तो ये आ गया -2 12 1, और ये आ गया -1 -1 0। तो ये है आपका बॉर्डर हेजन मैट्रिक्स, ये है आपका बॉर्डर हेजन मैट्रिक्स। अब कई स्टूडेंट इसको उल्टा भी करते हैं, यहाँ पे आप ले लेंगे, अगर इसको ऐसे करके आप यहाँ पे लेंगे लैम्डा एक्स, लैम्डा वाई, लैम्डा लैम्डा, ऐसे करके करते हैं। मान लीजिए आपने लैम्डा को फर्स्ट वेरिएबल मान लिया, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इट इज़ ऑल फाइन, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार आप देखेंगे कि यहाँ पे 0 आएगा, और अगर वैसे करते हैं तो यहाँ पे 0 -1 1 -1 1, राइट, और बीच में ऐसे कुछ आ जाएंगे, जैसे ये आ जाएगा 8 12 ऐसा करके। तो ये कहने का मतलब है दिस विल बी लाइक दिस, ये पैटर्न याद रखना। जब भी आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन होगा, आपके पास जो लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम एंड लास्ट रो जो होगा, या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो जो होगा, वो कुछ इस टाइप का होगा, 1 1 0 रूप में होगा। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे यू हैव टू कम अप with the Hessian border matrix, right? That is what the entire thing। देखिए मैंने यहाँ पे तो बता रखा है आपको, फाइनली यू कैन सी दिस, हर जगह पे लैम्डा है, लैम्डा z की जगह पे लैम्डा लिया है और कुछ नहीं, एवरीथिंग एल्स इज सेम लैम्डा, राइट। दिस इज द कंडीशन इफ योर बॉर्डर्ड मैट्रिक्स, देखो xx xy ये है लैम्डा के साथ, yx yy लैम्डा के साथ, x y 0, तो ये ऐसे आएगा, या कई बार ये 0 ऐसे करके भी आ सकता है, ऐसे करके भी आएगा, लेकिन ये वाला रो और ये वाला कॉलम ऐसे रहेगा। एनीवे, तो दिस इंडिकेट्स दैट दिस इज द केस ऑफ बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स। और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि H2, यहाँ पे मैंने H2 लिया है, दैट बेसिकली मीन्स H2 क्या होगा यहाँ पे दिस इज H2 एंड दिस इज H3। तो H2 अगर ग्रेटर देन 0 है, H3 ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो गया मैक्सिमम। मिनिमम अगर H2 लेस देन 0 है, H3 लेस देन 0 है, तो ये हो गया मिनिमम। यहाँ पे बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में कंडीशन थोड़ा उल्टा है कंपेयर टू व्हाट यू हैव इन द हेसियन मैट्रिक्स। इस कंडीशन को, ये स्लाइड नंबर याद रखना, ये स्लाइड में ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, तो मिनिमम है तो लेस देन होगा, मैक्सिमम है तो ग्रेटर देन होगा। ये अभी तक जितना भी हमने किया है उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में है। ये बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स में अगर मैक्सिमम है तो H2 H3 पॉजिटिव होंगे, मिनिमम है तो H2 H3 नेगेटिव होंगे। आप कितनी बार भी इसको देख लेंगे, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, एक सेकेंड, ये देखिए, इसको देखेंगे तो ये सिंपल हेसियन मैट्रिक्स है। यहाँ पे लेस होगा, फिर ग्रेटर देन होगा, फिर लेस होगा तो मैक्सिमम, अगर सभी में ग्रेटर देन रहेगा तो मिनिमम। तो ये वाला केस जो है वो सिंपल बॉर्डर्ड हेसियन, ये सिंपल हेसियन मैट्रिक्स है जहाँ पे 3 कंडीशंस हैं आपके पास, तीनों है x z y। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट नहीं है, दिस इज अनकॉन्स्टेंट, आपके पास कॉन्स्टेंट नहीं है। लेकिन जब कॉन्स्टेंट आ जाए तो आपके पास कंडीशन जैसे मैंने दिखाया आपको वैसे हो जाएगा। जब कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट के टाइम में आपके पास मैक्सिमम मिनिमम का ये कंडीशन है। तो दिस इज द ओनली पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आया था पेपर में दिसंबर 2022 में, इसी के लिए इतने क्वेश्चंस हमने किए। देखो, इफ वी हैव दिस सब्जेक्ट टू द कंडीशन, क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज कॉन्स्टेंट, कांस्टेंट दे रखा है ना, दिस इज कांस्टेंट, तो ये है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन, द सेकंड ऑर्डर कंडीशन ऑफ द एक्सट्रीमम टू बी। अब हमने क्या सीखा था
कि भाई बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स है। बॉर्डर्ड क्यों हुआ? व्हाई इट इज बॉर्डर्ड? बिकॉज वी हैव सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखा है। इट इज गिवन कंडीशन सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू कंडीशन दे रखा है, इसीलिए यहां पे क्या होगा, जब मैक्सिमम होगा तो H2 ग्रेटर देन 0 होगा, H3 ग्रेटर देन 0 होगा। अगर मिनिमम है तो यहां पे होगा H2 लेस देन 0, H3 लेस देन 0। बहुत सारे स्टूडेंट इसको कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उल्टा कर देते हैं। अब देखिए मैक्सिमम के लिए H2 लेस देन 0, देखो नहीं, मैक्सिमम के लिए H2 ग्रेटर देन 0, यस मैच हो रहा है, H3 भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये हुआ। फॉर मैक्सिमम H2 इज लेस देन 0, H3 इज लेस, नहीं ये नहीं होगा। देन यू हैव मिनिमम के लिए H2 इज लेस देन 0, यस दिस गेटिंग मैच्ड, राइट। तो ये हो गया D, B एंड D आर करेक्ट, A D ये वाला B एंड D इज करेक्ट, राइट। एक सेकंड, मैंने यहाँ छोटा सा गड़बड़ किया है। दिस शुड बी लेस देन 0, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे दोनों लेस देन। तो यस इट इज बी ऑप्शन करेक्ट एंड डी ऑप्शन करेक्ट दोनों। दैट इज व्हाई द आंसर इज बी एंड डी ओनली। तो सब्जेक्ट टू द कंडीशन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे द आंसर जो सब, जब यू हैव द कांस्टेंट कंडीशन, यू हैव द मैक्सिमम H2 ग्रेटर देन 0, H3 लेस देन 0, मिनिमम H2 लेस देन 0, H3 लेस देन 0। तो यहाँ पे होगा ऑल्टरनेट साइन, ऑल्टरनेट साइन, यहाँ पे H2 शुड बी ग्रेटर देन 0, H3 शुड बी लेस देन 0, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो H2 इज लेस देन 0। ये बॉर्डर्ड है, ऊपर देखिए बार दिख रहा होगा, दिस बार इंडिकेट दैट दिस इज बॉर्डर्ड। नॉर्मल जो वाला है, जो H1, H2, H3 ऐसे लिखा होता है, उसके ऊपर बार नहीं होता। यहाँ पे देयर इज नो H1 बिकॉज H1 विल बी ईदर 0, H1 विल बी 0, अगर वैसे आप लेते हैं तो इट विल बी 0, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज दिस MPL का कर्व, एंड यहाँ पे इट शुड बी द सेकेंड डेरिवेटिव, ये कर्वेचर है, इट शुड बी इंक्रीजिंग MPL, इट फॉल्स, राइट। तो दिस इज करेक्ट, ये नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है दिस पार्ट, ओके। एंड दिस इज योर F(x), x F(x), y greater than F(x), y का whole square, the next part, and this part falling at a less than speed, concave है ये। तो ADE इसका मतलब है MRTS, marginal rate of technical substitution। इसका मतलब है the marginal product of labor is falling at a falling rate and marginal product of capital is falling at a falling rate, that is the diminishing marginal productivity of labor, diminishing marginal productivity of capital, and this is the condition of simple Hessian matrix. So the answer should be ADE, that is correct, that is again option number B, that is correct, right? Finally, तो जो हमने आज समरी पढ़ी है वो पूरा का पूरा ये है कि वी लर्नड समथिंग, दैट इज जब सिंगल वेरिएबल केस है तो फर्स्ट हमने क्या किया, y हमने f'(x) निकाला, इक्वल टू 0 पुट किया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0, तो यहाँ पे हो गया दिस इज फंक्शन इज मिनिमम, यहाँ पे हो गया द फंक्शन इज मैक्सिमम, यानी कि ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। जब हमने मल्टीपल वेरिएबल किया, मल्टीपल वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इसको वी डिड इट लाइक दिस, dz बाई dx, dz बाई dy, दोनों को इक्वल टू 0 पुट किया। नेक्स्ट d²z अपॉन, और फिर इसके बाद हमने हेजन मैट्रिक्स का काम किया यहाँ पे। तो हेजन मैट्रिक्स का काम किया, H1 अगर लेस देन 0 है, H2 लेस देन 0 है, H3 लेस देन 0 है, तो दिस विल गिव यू द मैक्सिमम, and H1
if it is greater than 0, H2 it is less than 0, H3 is less than 0. नहीं, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे. I think I think you can read this part from the given slides. जहाँ पे मैंने इसको बताया है वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, right? So the slides I have given you, this will be in the notes will be available. And lastly जो है step वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा. This was constrained multivariable, जहाँ पे हमने यूज किया bordered Hessian matrix का. और यहाँ पे हमने यूज किया simple Hessian matrix. The only difference is this. Conditions के लिए आप रेफर कीजिएगा particular slides. For conditions you can refer to the particular slides. That's it. Right. So this is it for today. थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया आज सभी का. Yes. How was it? कुछ नया सीखा आज? Did you learn something new? नहीं. Yes. Yes, clear. Thank you so much, sir, bringing these new things. Good night. Take care. Yes, fine. Thank you. Okay, thank you, sir. Preet, okay, super. Okay, fine. नया था. Okay. Yes, I hope that all of you are still understanding that I'm still getting accustomed to such this new technology, right? Yes, I'm still getting accustomed to this new technology. तो थोड़ा time मुझे लग रहा है, but I think the moment I will pick it up, it will be all fine. Yes. Okay, Ayan. Still learning. I mean, like still learning. I'm doing this. Yes. Fine. So we'll be meeting in the next class, and I hope कि session के starting में मैंने बताया था how you can download the notes of this class. इसके लिए एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा. स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कैसे इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं. We'll meet again in the next class on Thursday. Right, till then, stay tuned and keep learning. Do write it in the comment कि कैसा है, क्या लगा. Right, अच्छा बुरा दोनों ही लिखना ज़रूर, ठीक है. एंड डू लेट मी नो इन केस यू हैव सम रिक्वेस्ट कि सर ये वाला क्लास करिए. और अगर आपने नेक्स्ट सेशन देखा, अगर आपको दिख रहा होगा, दैट इज सभी ने बोला था कि सर ये लेके आइए. तो यस, जून 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट सेशन कब? थर्सडे 8 PM. हैप्पी? बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था कि सर ये मुझे आप करवा के लाइए जून 2023 का पेपर, जून जुलाई का पेपर. वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल बी बीटिंग इट इन द सेकंड 2 पार्ट्स, राइट. दो पार्ट में करेंगे एंड विल डू इट, राइट. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन थर्सडे. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन.